जो आज मैं बताने वाला हूँ आप भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं होगा आपको कि 1 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक का टर्नओवर सर का केचुआ खाद प्लस वर्म, जो हम केचुए बोल देते हैं गाँव की देहाती भाषा में, उनसे ये कमा रहे हैं। जो हूँ बीटेक हूँ, MBA हूँ। अच्छा हम लोग 2 भाई और भी हैं, वो भी बीटेक हैं सारे। 10-12 साल कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब भी किया है, अच्छी खासी प्रोफाइल थी मेरी, स्टेट लेवल का प्रोफाइल था मेरा। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो सर आपका भी स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। जी तो आज विपिन जी बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम आज आए हुए हैं श्री राज सिंह जी के यहाँ पे। ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड जो है, इस नाम से हम यहाँ पे काम करते हैं। ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक प्राइवेट के नाम से काम करते हैं सर। और जो आज मैं बताने वाला हूँ आप भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं होगा आपको कि 1 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक का टर्नओवर सर का केचुआ खाद प्लस वर्म, जो हम केचुए बोल देते हैं गाँव की देहाती भाषा में, उनसे ये कमा रहे हैं। और अभी हम सर से ही जान लेते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या था। तो सर थोड़ा सा जी पहले तो हमें यही बताइए डायरेक्टली, नाम तो सर हमने बता ही दिया है जी कि अपना बैकग्राउंड क्या बेसिकली खेती बाड़ी से था या आपने एक एज ए बिजनेस इसको लेके चल रहे हैं? हमारे जो पूर्वज थे वो तो खेती बाड़ी करते थे, बट मेरे फादर और के जनरेशन से फिर वो जॉब में चले आए सब लोग। मैं भाई एजुकेशन जो हूँ बीटेक हूँ, MBA हूँ। अच्छा हम लोग 2 भाई और भी हैं, वो भी बीटेक हैं सारे। बीटेक प्लस MBA हैं सारे भाई, और उसके बाद आप गोबर का ये काम कर रहे हैं। 10-12 साल कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब भी किया है, अच्छी खासी प्रोफाइल थी मेरी, स्टेट लेवल का प्रोफाइल था मेरा। और फिर अभी क्या, हर किसी को कुछ अपना करने का वो रहता है कि भाई मैं अपना कुछ क्रिएट करूं। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग लोग हैं, तो वहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और स्कोप बहुत बड़ा है वहाँ पे। मतलब करने की ज़रूरत भी है और करने का पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग फिर इस सेक्टर में जॉब छोड़ के आ गए। तो अच्छा, मैं अगर एक क्वेश्चन इसी में से पूछना चाहूँ सर आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं कि एक स्टेट लेवल पे आपकी कॉर्पोरेट जॉब थी जी, तो एक लास्ट पैकेज, या अभी भी जॉब में है या अभी सिर्फ नहीं, जॉब छोड़े मुझे कई साल हो गए। अच्छा, तो एक लास्ट पैकेज जो वहाँ पे क्या रहा होगा सर? मेरा 25 प्लस पैकेज था। अच्छा, तो 25 लाख की नौकरी छोड़ने के बाद आपने से गाड़ी वगैरह सारे फैसिलिटीज़ भी एडिशनल मिलते थे। मतलब 25 लाख जो आपको मिल रहा था वो सारा बचत में था, जो कम खर्चा है, कन्वेंस होता है, गाड़ी होता है, वो सारा फैसिलिटीज़ अलग से थी। सारा तो खर्चा में नहीं था, फैसिलिटीज़ है, गाड़ी वगैरह, फ़ोन वगैरह खर्चे जो है ना, वो सब अलग से मिलते थे। बाकी 25 लाख का पैकेज था। तो 25 लाख की नौकरी छोड़ने के बाद सर ने शुरू किया है वर्मी कंपोस्ट आपको यहाँ से और दूर दूर तक। ये कितने एकड़ में हमारा फैला हुआ है सर? ये जो हमारा फार्म है पूरे 7 एकड़ में है। अच्छा, सबसे पहले तो प्रॉफिट लेवल सर आप हमें बता दीजिए कि लास्ट में होता है कि चलते चलते लोग बोर हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जैसे मैंने बताया वो एक प्रॉफिट लेवल आप थोड़ा सा हमें बता के चलिए इसमें। सर जो वर्मी कंपोस्टिंग हमारा बिज़नेस है, इसमें जो प्रॉफिट हमारा मार्जिन होता है वो 80 to 100% होता है। अगर हम टर्म्स ऑफ मनी का बात करते हैं तो अगर कोई बंदा 1 एकड़ के साइड पे काम करता है और वो अच्छे से काम करता है, इस चीज़ों को समझ के काम करता है, जितना वो प्रोड्यूस करता है उतना सेल कर पाता है, तो सिर्फ वर्मी कंपोस्टिंग से, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट सेल करके, मैं अर्थवॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट सेल करके वो 1 से 1.5 से 2 लाख के बीच में पर मंथ अर्न कर सकता है। 1.5 से 2 लाख पर मंथ। मान लीजिए मैं 1 लाख मिनिमम लेके चलूँ तो 12 लाख रुपए सालाना एक आदमी 1 एकड़ से सिर्फ खाद बेच के कमा सकता है। और अगर हम वही वर्म केचुए की बात करें सर, उसी में सर केचुआ तो फिर आप जितना डिपेंड करता है कि आप जितने अमाउंट का खाद बेच सकते हैं, कम से कम उतने अमाउंट, कम से कम की बात कर रहा हूँ, उतने अमाउंट का आप वर्म बेच सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ में अगर हम लेके चले, आप उसके 2 गुना जितना आप खाद बेचते हैं उसके 2 गुना 3 गुना अमाउंट का भी आप वर्म बेच सकते हैं। वर्म में क्या होता है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। खाद बेचना बड़ा आसान काम है, केचुआ बेचना डिफिकल्ट काम है, क्योंकि केचुआ लॉन्ग टर्म में बेचने के लिए आपको कस्टमर की बहुत होल्डिंग करनी पड़ती है, कस्टमर के साथ बहुत समय देना पड़ता है, एक रिलेशन बना के रखना पड़ता है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो अक्सर लोग क्या बहुत आधे अधूरे नॉलेज के साथ काम चालू कर लेते हैं। अगर उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने गाइड नहीं किया उस पीरियड में, तो अधिकतर चांसेस में क्या होता है, कस्टमर हमारे फ्लॉप हो जाते हैं, उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। इसीलिए वर्मी कंपोस्टिंग में भी हर 10 में से आप समझो 5-6 साइटें बंद ही हो जाती है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं होती, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। अक्सर लोग केचुआ बेच के साइड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा आज की डेट में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं इसमें कि इसीलिए हम लोग क्या है ना, कंसल्टेंसी के साथ सेल करते हैं। अगर हमारे से कोई केचुआ परचेस करता है तो हम उसको कम से कम 3 महीने तो हैंड होल्डिंग करते हैं, 3 महीने तक उनको हर चीज़ हम बताते हैं, उनके साइट पे 2 बार विजिट भी करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ताकि वो मतलब वो अगर वो बिजनेस में आ रहे हैं तो उसमें खड़े हो पाए, एकदम से छोड़ के ना भाग जाए। बिल्कुल। और आज की डेट में कोई भी काम अगर कर रहा है, सबसे पहले तो यूट्यूब, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे आदमी देखता है, उसके बाद वो शुरू करता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप कस्टमर के साथ जुड़े रहते हैं, उनको लगातार 3 साल तक सपोर्ट भी करते हैं। 3 महीने
3 महीने स्टार्टिंग में सपोर्ट उसके बाद तो क्या, अगर वो हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी है। साल वो जब फिर तक तो सालों साल हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आज भी उनके साथ काम करते हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं। तो एक कोई भी काम आदमी आज की डेट में कर रहा है उसको बहुत जरूरी है मोटिवेशन। जी बिल्कुल, एक किक लगना बहुत जरूरी है और उसके साथ लगातार वो मोटिवेशन चाहिए उसको, वरना वो बीच में छोड़ के भाग जाता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बार ऐसे फेज आते हैं जो अप्स होते हैं, कोई कभी डाउन मोमेंट आ जाता है, बट जब डाउन मोमेंट आता है और फिर कोई आपको बोलता है कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ साथ में, तो आजा, पुश हो जाएगा, पुल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो फिर वो बंदे की मोटिवेशन अप हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम सर बात करते हैं एक साइट सेटअप। मान लीजिए आप गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में ऐसी जगह पे इस लोकेशन पे कर रहे हैं। पीछे हमारे सोसाइटीज दिखाई दे रही है, करेड़ा गांव है पीछे। हाँ, तो यहाँ पे करेड़ा गांव में ही आता है। जमीनों का भी अगर मैं बात करूँ तो एक रेट की बात करें तो करोड़ों अरबों में होगा, यहाँ तो करोड़ों छोड़ी अरबों में होगा। और एक जमीन मिल पाना ऐसी जगह पे, तो एक नया किसान भाई अगर शुरू करना चाहे तो उसको साइट सेटअप के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप साइट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका लैंड है, सपोज हम बात करते हैं कि हम 1 एकड़ के साइट पर कोई बंदा काम करना चाहता है, 1 किला जिसको बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये हमारे एरिया में 5 बीघा होता है, 5 बीघा 6 बीघा होता है, कुछ कहीं पे जाएंगे तो 1.5 बीघा, जो बड़े बीघे होते हैं उसमें 1.5 बीघा आता है 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में ये 50 फीट के जो हम बेड लगाते हैं, 50 बाई 4 के, तो ऐसे लगभग 80 से 100 बेड लग जाते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ तो ये 50 फीट लंबाई में है हमारा। 50 फीट लंबा हम करते हैं, क्योंकि क्या है, नंबर काउंट कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से खाद निकले, प्रोडक्शन अच्छा निकले, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन से पैसा आएगा, नंबर से पैसा नहीं आएगा। सही बात है सर। तो लैंड सिलेक्शन में हमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक, हमें ध्यान रखना है कि भाई लैंड हमारा ऐसा हो, चूँकि हम खुले में करते हैं तो बारिशों के सीज़न में हमारे लैंड में पानी नहीं भरना चाहिए। अगर हमारे लैंड में पानी भरता हो तो वो अगले 7 से 10 घंटे में निकल जाए उसमें से। अगर नहीं निकलता है तो हमारे पास निकलने का प्रोविज़न हो, हम निकालने का हमारे पास रास्ते हो। नाली या आप कोई नाली हो, हम थोड़ा सा टाइम करके हम वहाँ से टुल्लू से निकाल सकते हैं उसको। पानी नहीं भरना चाहिए। दूसरा, क्योंकि अगर पानी भरता है तो सारे वर्म्स का मोर्टेलिटी होने का बहुत चांसेस रहता है, वर्म्स जो है पानी में बाहर निकल जाते हैं। दूसरा ये कि आपका जो साइट है ना वो रोड के नज़दीक हो, या आपके साइट पे ट्रक और ट्रैक्टर का मूवमेंट बड़े आराम से हो जाए, अदरवाइज़ आपको डबल लोडिंग का खर्चा आता है। एक बार ट्रैक्टर में लोड करेंगे, फिर जाके ट्रक में लोड करेंगे। किसी को अगर डिलीवरी करनी है, कोई लेने भी आ रहा है, तो अगर हमारा जैसे अभी यहाँ से मेन रोड दिखाई दे रही है उसके पास में रहेगा तो हमें एडवर्टाइजमेंट करने में भी आसानी रहेगी। दूर भी है तो आपके पास जो गांव के रोड है, कच्चा रास्ता भी हो, रोड ऐसे होना चाहिए कि भाई आप वहाँ पे ट्रक आपका मूव कर पाए, कम से कम 10 चक्का जो गाड़ी है ना वो आपके साइड पे आ जाए। तो ये 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आप लैंड सेलेक्ट करते हैं अपने साइड के। अच्छा सर, अब बात करते हैं हम 1 एकड़ में कॉस्टिंग की। अगर कोई भाई 1 एकड़ से शुरू करना चाहे तो उसमें कितनी कॉस्टिंग लगभग हमारी आ जाएगी? अगर मैं मिनिमम कॉस्ट की बात करता हूँ तो अगर मैं अपनी बात करूँ, हम लोग जो है ना केचुआ जो है 75 के रेट पे बेच देते हैं। अच्छा, ठीक है। एक 50 फीट के बेड में लगभग 1.5 ट्रॉली गोबर लग जाता है आपका। अगर आप ट्रॉली लगभग 1500 के रेट पे हमारे आसपास के एरिया में मिल जाती है बड़े आराम से, गांव में भी मिल जाती है। तो 1500 के हिसाब से हम बात करें तो लगभग 2200 साढ़े 2200 का आपका गोबर पड़ जाएगा। ठीक है। इसमें अगर हम 50 किलो केचुआ डालते हैं, हर रनिंग फीट पे 1 फीट पे 1 किलो केचुआ डालते हैं। 1 किलो केचुआ मतलब 1000 वर्म्स होता है। ठीक, तो 50 किलो केचुआ डलेगा वो, तो ये दोनों गोबर और केचुआ आपको मिक्स मिला के जो हो गया लगभग 6000 रुपया। ये जो पत्ते देख रहे हैं आप, हाँ जी, तो ये पत्ते डालें या पराली डालें या जूट के कट्टे डालें, 3 टाइप के कवर हम डालते हैं। तो ये कवर जो है ना पर बेड लगभग 250 रुपया से 300 रुपये के बीच में पड़ता है। तो ये 250 या 300 हमारा ये बेड होगा, 6300 रुपया ये हो गया। और आप 700 रुपया बाकी एक्सपेंसेस लगा रहे, जहाँ पे आपका लेबर आ गया, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए, तो सब मिला के 7000 रुपया आपका एक बेड का खर्चा आता है। 50 फीट बाई 4 फीट वाले एक बेड का हमारा, हाँ, 7000 रुपया आता है। ये मिनिमम खर्चा है। अगर आप कंसल्टेंसी के साथ जाते हैं तो उस केस में जो 3750 रुपये का हमारा वर्म हो रहा था वो आपका फिर 6000 रुपये का हो जाता है। ठीक, तो 6000 का वर्म हो जाएगा, 2300 रुपये का आपका गोबर हो जाएगा, 300 रुपया या 700 रुपये जो हम जोड़ रहे हैं। तो कंसल्टेंसी में कैसे, मतलब कंसल्टेंसी में क्या होता है, फिर हम उस पर 3 महीने तक साइट पे 2 बार विजिट करते हैं। ठीक है, आप डेली बेसिस पे मेरे से बात करके प्लान कर सकते हैं। उसमें आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन से लेके सेल्स तक, मार्केटिंग तक, सब में हेल्प करते हैं। और 3 महीने का हम केचुओं का वारंटी भी देते हैं। हम आपको जैसे बता रहे हैं आप वैसे उसी हिसाब से उसी टाइम पे काम करते हैं। और किसी रीज़न से आपका केचुआ मर जाता है तो हम आपको फ्री में केचुआ देते हैं। ठीक है, लेकिन सर क्या है, केचुआ मरता नहीं है अगर आप काम करते हैं तो। केचुआ कब मरता है, जब आप लापरवाह हो जाते हैं, आप काम नहीं करते हैं, अपने साइड पे जाते नहीं हैं, किसी के भरोसे छोड़ देते हैं, तो ही केचुआ मरता है। अदरवाइज केचुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीव है जो बड़े आसानी से नहीं मरता है अगर आप ध्यान देते हैं तो। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये बहुत ही वीक प्रजाति है और मरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा। अच्छा।
तो आपका फुल अटेंशन होगा तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती है। अटेंशन लॉस होता है, हम बहुत लोग सोचते हैं हम लगा के कुछ और काम करेंगे साइड में, उनके लिए इस काम को साइड में लेके चलने की सोचते हैं, फिर नहीं पॉसिबल हो पाता। तो एक एकड़ की जैसे बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे थे, तो ये पर बेड का कॉस्ट आ गया। अगर आप पूरे 1 एकड़ का साइट डेवलप करना चाहते हैं, 100 बेड डेवलप करना चाहते हैं, तो लगभग 5 से 6 लाख रुपये आपको लगेगा, जिसमें 2 बार आपको अर्निंग की भी पोटेंशियल होता है। 2 बार आपके पास खाद होगा जो आप सेल करके निकाल सकते हैं। बेसिकली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब आप साइट स्टार्ट करते हैं तो 1 एकड़ का साइट अगर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 25 बेड से स्टार्ट करें। स्टार्ट आप 5 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप 25 से स्टार्ट करते हैं तो अगले 6 महीने में आपकी अर्निंग पोटेंशियल हो जाएगी, आप अर्न करना चालू कर देंगे। उसके बाद उसी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 5 बेड से स्टार्ट करेंगे तो 1.5 साल लग जाएगा, तो बिना पैसे आप 1.5 साल तो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये बैलेंस करना पड़ता है कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना समय के बाद हमको अर्निंग चाहिए, कितना अर्निंग चाहिए। तो टोटल बेड की कैपेसिटी कितनी आएगी सर 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 100 बेड लग जाएगा। 100 बेड का मतलब ये होता है सर कि लगभग पर मंथ 80 से 100 टन का प्रोडक्शन। अच्छा। हाँ, हमारे 5 फीट के जो 50 फीट के जो हमारे बेड होते हैं, उसमें 5 क्विंटल गोबर, 50 क्विंटल गोबर लगता है, 5 टन गोबर जाता है, जिसका 40% कन्वर्जन मिलता है, तो लगभग 2 टन हमारा प्रोडक्शन निकलता है। थोड़ा सा स्पिलेज मान लो कि थोड़ा कुछ इधर बर्बाद हो जाता है, तो 35% आप जो है लगभग 1.25-2 टन के आसपास आपको पक्का निकल जाता है। तो अगर 100 बेड है तो 2 महीना या 2.5 महीने का जो हमारा साइकिल है उसमें 200 से 200 टन निकलेगा पर मंथ। 100 टन के आसपास आपके पास बेचने के लिए होता है। अगर आप 100 टन को 4 रुपये के हिसाब से भी बेचते हैं तो ये 4 लाख रुपया होता है, सिर्फ इससे क्या बोलते हैं, खाद से। 50% पहले पता है 100% का मार्जिन होता है, ठीक। तो अगर 100% या 80% का मार्जिन भी हो तो बड़े आराम से 1.5 लाख रुपये आपको बचेगा पर मंथ, अगर हम मिनिमम भी लेके चले। तो अच्छा सर, उसके बाद जैसा कि आपने अभी बताया कि इसके ऊपर पुराली या हम केले के पत्ते ये यूज़ करते हैं, तो आपने जैसा दिख रहा है आपके बेड पे यहाँ से आगे तक ये केले के पत्ते आपने यूज़ किए? हम सिर्फ केले के पत्ते ही यूज़ करते हैं। तो केले अगर हम ये आप हटा के हमें दिखाइए। हाँ। तो ये जैसा दिख रहा है आपका कि ये भी आपने 3 से 4 इंच का ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ये केले के पत्ते यूज़ किए हुए हैं, तो इसका रीज़न क्या है कि केले के पत्ते आप यूज़ कर रहे हैं? हम केले के पत्ते जगह पराली भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो क्या हमारे आसपास काफ़ी मंडी है, तो केले के पत्ते बड़े आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी जो है ना, मतलब मिल जाना जो चीज़ हमें अच्छे से मिल पा रही है, हाँ, उसको वो तो हमें करना ही करना है क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है वो। लेकिन क्या है, केले के पत्ते में पराली के मुकाबले काफ़ी कुछ है जो केले पराली में नहीं मिलता है। जैसे इसमें फॉस्फोरस मिल जाता है हमें। अच्छा। हमारे बेड पत्तों यूज़ करने के, केले के पत्ते यूज़ करने की वजह से हमारे वर्मी कंपोस्ट में, खाद में जो फॉस्फोरस है, नॉर्मली जो 0.8% होना चाहिए वो लगभग 1.5% तक चला जाता है, डबल हो जाता है। फॉस्फोरस से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में बहुत हेल्प मिलता है हमको, इसीलिए हम अलग से DAP डालते हैं, तो DAP का भी काम करता है ये। अच्छा, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, आप देख रहे हैं हम ओपन में काम कर रहे हैं, इस सीजन में भी कितनी धूप लग रही है आपको, है ना। तो ये जो पत्ते हैं ना, पूरा कूलर की तरह काम करते हैं। जब हम पानी दिखाई दे रही है ऊपर से, जब पानी डालते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, गर्मी नहीं जाती है। प्लस जब हम इसको पानी डालते हैं, जब ये अच्छे से गीला हो जाता है, जो हवा चलती है तो नीचे का टेम्परेचर खींच के बाहर निकाल देता है, जैसे हमारा कूलर काम करता है। तो हमारे बाहर में अगर 40 डिग्री है तो हमारे बेड का टेम्परेचर 22 डिग्री होता है। अच्छा। और हमारे केचुओं का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। तो केचुए के बड़े अच्छे से रहते हैं, सर्वाइव करते हैं गर्मी में भी, और पूरा दिन काम करके खाद बनाते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद सर हम बात करें रेट्स की। जी। आप कितनी बड़ी यूनिट है? जी। आप 4 एकड़ में लगभग चला रहे हैं इसको। जी। तो यहाँ से कोई भाई, अगर किसान भाई खाद लेना चाहे तो अपने रेट्स क्या हैं? देखिए, हमारा रेट फिक्स है, सबके लिए फिक्स होता है। 1 टन से आप ऊपर लेंगे 4 रुपये का रेट हमारा फिक्स है। आप कितना भी ले, 100 टन ले, 200 टन ले, 500 टन ले, ठीक है। और अगर 1 टन से कम आते हैं तो हम 5 रुपये के रेट पे आपको जो हमारे यहाँ से देते हैं, जो आप देते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसान का होता है। अगर आप 1 टन लेके मुंबई कोई जाना चाहता है तो उसका अगर 50,000 का ट्रांसपोर्टेशन आता है तो फिर उनको बेयर करना है वो चीज़। तो इसमें क्या है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। हम यहाँ से मुंबई भी भेजते हैं, बेंगलोर भी भेजते हैं, बट क्वांटिटी फिर उसके हिसाब से हो जाता है, 40 टन 50 टन फिर उनको पड़ जाता है बैलेंस। अगर आप पास में हैं तो आप छोटा ले सकते हैं। और मान लीजिए कोई किसान भाई आस पास से है, हमारे मेरठ से है, गाजियाबाद से है, या दिल्ली में छोटा मोटा किचन गार्डनिंग कर रहा है, या मान लीजिए 1-2 बीघा जमीन हमारे पास ले जा सकते हैं। तो अगर वो यहाँ से आके 1-2 बैग लेके जाना चाहे, हाँ, तो 5 रुपये के रेट पे हम उनको दे देते हैं। उसको 5 रुपये के रेट पे, हाँ, हमको 5 रुपये के रेट पे हम दे देते हैं। कोई आसपास 1 टन भी लेना चाहता है तो हम अरेंज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनको बियर करना है। वो आएगा खुद अपनी गाड़ी से लेके जाए, बाइक से लेके जाए। 2 कट्टों के लिए भी कोई चाहता है कि हम अरेंज कर दे तो हम अरेंज तो कर देंगे, बट पेमेंट जो है जितना ही बने फिर उनको देखना है उस चीज़ का। ये हो गया हमारा कंपोस्ट का। जो केचुआ है, हम लोग 3-4 रेट हमारे पास है अलग अलग। केचुआ जो सबसे बेसिक रेट है वो है 75 रुपये का हम देते हैं। 75 हमारे साइड का रेट है,
75 रुपये पे हम लोग जो है 1 किलो केचुआ, जिसमें 1000 केचुआ रहेगा, कल्चर 1 किलो कल्चर में 1000 केचुआ रहेगा, ये देते हैं। बहुत सारे लोग अभी है ना जो ज़्यादा केचुआ बेचने का हामी भरते हैं कि भाई हम 1500 केचुआ दे रहे हैं, हम 2000 केचुआ दे रहे हैं। तो हमारे पास उसके लिए भी है, क्योंकि बंदा चाहे कोई कस्टमर कहता है कि भाई मुझे ज़्यादा केचुआ चाहिए, मुझे 1500 केचुआ चाहिए, तो हम उसको 110 रुपये का रेट पे 1500 केचुआ पर किलो कल्चर में दे देंगे। कोई कहता है मुझे 2000 केचुआ चाहिए, तो हम उसको 140 के रेट पे 2000 केचुआ 1 किलो कल्चर में दे देंगे। तो वही डबल हो गया, जो 75 था वो 150 में डबल हो गया। इसके अलावा हम लोग एक कंसल्टेंसी सेल करते हैं, तो कंसल्टेंसी में हम 1 किलो केचुआ जो है ना 120 रुपये के रेट पे देते हैं। बट कंसल्टेंसी में क्या हम उसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। पूरी 3 महीने की हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको सब कुछ पूरा एक साइकिल अच्छे से सिखाते हैं। जितने वो बेड लगाते हैं उस हम बेड का डबल करवा के देते हैं उनको, वहाँ तक हमारी जिम्मेवारी होती है। और 3 महीना अगर वो हमारे हिसाब से काम करते हैं तो केचुआ की गारंटी भी हम लेते हैं। अगर केचुआ मरता है तो हम उनको वापस केचुआ देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। मान लीजिए आदमी कोई काम स्टार्टिंग में शुरू कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो अच्छा, एक छोटा सा ऐड कर दूँ, इसके अलावा हम लोग इस सीज़न में, विंटर सीजन में कुरियर भी करते हैं। अच्छा, तो कुरियर का रेट जो है वो 110 रुपये से लेके 120 रुपये के बीच में वैरी करता है पर किलो, थ्रू आउट इंडिया कहीं भी हो। ठीक है, तो एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमने रखा है 40 किलो का। 40 से कम हम कुरियर नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट अदर होते हैं, फिर वो कॉस्ट मैनेज नहीं हो पाते हैं। 40 किलो से ऊपर कोई भी बंदा कहीं भी मंगाता है, हम उनको कुरियर कर सकते हैं। 110 और 120 के बीच में रेट रहेगा। मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर में या इंडिया के लास्ट कोने मंगाता है। हाँ, मणिपुर तक हमने भेजा है, हमने केरला भेजा हुआ है, JNK भेजा हुआ है। तो केचुआ यहाँ से जाता है, जैसे कोई समस्या नहीं आती अगर मान लीजिए 3 से ये इस सीज़न में जब हमारा टेम्परेचर 30 के नीचे चला जाता है तो कोई समस्या नहीं आती है। और हम उसको उस हिसाब से पैकिंग उसकी रेडी करते हैं, उसका कल्चर ऐसा तैयार करते हैं कि अगर 15 दिन भी उसको रहना पड़े ट्रांसपोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। केचुए वहाँ बढ़ के ही मिलते हैं उल्टा। अच्छा, मतलब उसके बीच में हाँ, वो खाते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। तो उसमें खाने के लिए कुछ अलग से बिल्कुल प्रोविज़न हम दे के रखते हैं उसका। अच्छा जी, तो अब सर बात करते हैं कि कोई नया किसान भाई शुरू करे जी, तो उसको किस किस टाइप की सपोर्ट आप करते हैं या करेंगे अगर कोई आपसे जुड़ता है? सारी तरीके का सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ फ्री ट्रेनिंग होती है महीने के लास्ट वाले सैटरडे को, हर महीने लास्ट सैटरडे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। कोई बंदा हमसे 2-4 दिन पहले फ़ोन करके अपना जगह रिजर्व करके, ठीक है, हमारे पास आके फ्री में ट्रेनिंग ली जा सकता है। फ्री ट्रेनिंग आप फुल डे हमारी ट्रेनिंग होती है, सुबह 9 से लेके शाम को 4 तक हमारी ट्रेनिंग होती है। खाने पीने का हम सब इंतजाम करके रखते हैं, वो भी अपनी तरफ से फ्री, बिल्कुल अपनी तरफ से करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है सर, ये तो आज की डेट में तो आके बंदा हमसे सीख सकता है। सीखने के बाद उनको अगर लगता है कि हमारे से केचुआ परचेस करना, हमारे से परचेस कर सकते हैं। उनको लगता है कहीं और से परचेस करना, नियर बाई में उनको लग रहा है कि ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि उसको यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, कोई वो नहीं है। ठीक है, बट वो क्या है कि अगर मैं उनका ट्रस्ट गेन कर सकता हूँ तो मेरे से लेंगे, उनका ट्रस्ट कहीं और हो रहा है तो वहाँ से लेंगे। भरोसे वाली बात है। और एक आदमी अगर यहाँ पे आ रहा है उनको फ्री में ट्रेनिंग हम उपलब्ध करा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया 3 मंथ उनको अगर कोई भाई कंसल्टेंसी में आता है तो हम उनके यहाँ 2 बार विजिट करते हैं, वॉर्म्स का गारंटी देते हैं। अगर वो कंसल्टेंसी नहीं लेते हैं तो भी हम उनको फ़ोन पे पूरा गाइड करते हैं। अगर मुझे 10 बार फ़ोन करेंगे तो मैं 10 बार उनको बताऊंगा, बस मैं उनके यहाँ विजिट नहीं करूँगा। वॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो हम पूरा करते हैं। आप जाएंगे विजिट करेंगे तो खर्चा भी होता है। तो आदमी अब ऑल ओवर इंडिया से इतने फ़ोन आते हैं, जब आपने बताया केरला तक आपने लोग रात को 12-12 बजे फ़ोन, वो एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि भाई आप प्लीज़ 8 बजे के बाद फ़ोन ना करें, अगले दिन वेट कर ले। हर किसी की पर्सनल लाइफ है, अगले दिन मॉर्निंग में फ़ोन करें। लोग रात को 2 बजे भी फ़ोन कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि रात को 2 बजे ऐसा होता है कि भाइयों आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, कि आपने वीडियो रात को 2 बजे देखी, तो आदमी एकदम से मोटिवेट इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि अभी मैं बस बिजनेसमैन बन जाऊंगा। थोड़ा होल्ड कर लीजिए, आप सुबह 7 बजे कर लीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं। फिर एक चीज़ का और ध्यान रखें कि चलिए आपका तो ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी है जी। अब बंदा फ़ोन करता है जी मुझे 1 किलो खाद चाहिए, केरला से या जम्मू कश्मीर से फ़ोन करे तो थोड़ा सोच समझ के नहीं है, मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से अगर मैं केरला 1 किलो खाद बेचता हूँ तो खाद की कीमत 4 रुपया है, आपका ट्रांसपोर्टेशन आएगा 40 रुपये का, तो 44 रुपया हो गया। 44 रुपये में आप बड़े आराम से अपने लोकेशन पे ही उस 2 किलो 3 किलो एक्स्ट्रा खाद खरीद सकते हैं। हाँ, वो तो ऐसे लोगों के लिए मेरा मतलब एडवाइस ये है कि आप अपने आसपास देख लीजिए, वो अपने आसपास में परचेस कर ले। अदरवाइज़ क्या है, बहुत दूर से मुझे मंगाते हैं मेरे यहाँ से, तो जो 4 रुपये का बेनिफिट वो उनको नहीं मिल पाएगा, उल्टा उनको नुकसान हो जाएगा। अच्छा सर, आप बात करें एक छोटा किसान है, छोटा स्टार्टिंग करना चाहे कोई, तो जो अपने यहाँ पे छानने के लिए छन्ना वगैरह ये सब लगे हुए हैं, तो उसमें एक नॉर्मल किसान मान लीजिए 1 बीघा से शुरू करता है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? देखिए, अगर 1 बीघा, अगर हम यहाँ की बीघा बात करते हैं तो 1 बीघा में 20 बेड लग जाएंगे। ठीक है, तो 20 बेड जिनको लगाना, मेरा एडवाइस है 5 बेड से स्टार्ट करें। तो 5 बेड जो है अगर आप 7,000 रुपये के हिसाब से करें तो 35,000 रुपये का आपका स्टार्टिंग कॉस्ट लग जाएगा। फिर अगले 15 बेड का गोबर उनको देखना पड़ेगा, तो अगले 15 बेड का हम और गोबर ऐड कर लेते हैं। हाँ, वो ऐड कर ले तो 1,500 रुपये के हिसाब से लगभग 30-35 हज़ार का वो लग जाएगा आपका। छानने की जो मशीन है वो अगर आपका सिर्फ 1 बीघे में काम करना है तो 5-6 हज़ार की छोटी मशीन बन जाएगी। तो छन्ना टाइप से हम बोल सकते हैं? नहीं, गोल सर्कुलर ही बन जाएगा। अच्छा। छोटा बन जाएगा 3 फीट का,
वो आप 5-7 हज़ार का वो आपका बन जाएगा। हमारा कैसे है, जैसे हमारा ये 8 फीट का है, काफ़ी हेवी है, हम इस पर एक दिन में 10 टन तक खाद छान पाते हैं। अच्छा। तो ये हमारा कॉस्टिंग पड़ता है 20-22 हज़ार रुपये का, ठीक है। तो आप सारे इंस्ट्रूमेंट उसके हिसाब से बनाएंगे, और कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है नहीं। छोटे छोटे टूल्स है, जैसे कटाई के लिए पंजी बनती है, वो 300-400 रुपये का बन जाता है। बाकी फावड़ी और तसली होती है। ये तो सब गांव तो में ये, हाँ, ये सारे इतने ही तो इंस्ट्रूमेंट। लगभग 1 बीघा में कितनी कॉस्ट? आप ये मानिए कि आप 1 बीघा में स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने में टोटल कॉस्टिंग आपकी 50-60 हज़ार रुपये आएगी बस। अच्छा, और उसमें आपको 2 बार थोड़े अर्न करने का भी अपॉर्चुनिटी रहेगा। 20-30%, 50% तक हम 6 ये आप महीने में अर्न कर सकते हैं। अगर आप अर्न नहीं कर पाए, आपका खाद निकल गया, आप बेच नहीं पाए टाइम पे, और गोबर लाना पड़ता है पहले ही, तो इसलिए हम कॉस्ट को ना लगभग 2.5 साइकिल 3 साइकिल कॉस्टिंग लेके रूटीन बना के चल रहे हैं कि पहले कुछ बेड से स्टार्ट करके जी उसके बाद धीरे धीरे उसको। हम लोग जीरो बजट इसको इसलिए कहते हैं कि किसी फार्मर के पास 5 पशु है, ठीक, अगर 5 पशु है तो 5 बेड वो बड़े आराम से बना सकते हैं, अपने घर के गोबर से बना सकते हैं। लेबर भी उनका खुद होगा। अच्छा, 5 बेड का जगह हर गांव में हर किसी के पास होता है। गांव में तो जी साइड में इतना छोड़ कर रखता है। उनका जो खर्चा है ना, सिर्फ 5 बेड का केचुआ या 2 बेड का केचुआ परचेस करने में लगेगा। सिर्फ केचुए की परचेजिंग में जो 5-7 हज़ार रुपये जो केचुआ आएगा, कॉस्ट आएगा, वही कॉस्ट उनका आएगा। उसके अलावा उनको कोई कॉस्ट नहीं है, और वो 5 बेड से फिर 50 बेड पे भी जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें केचुए की अब सर, जैसे आपने बताया कि 5 बेड से शुरू करके, ये केचुआ जैसे कि सुनने में आता है कि जी 2 महीने में 3 महीने में डबल हो जाता है, तो देखिए साइंटिफिकली ये है, जो थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने केचुए को अच्छा एनवायरनमेंट दिया, ठीक, जैसे क्या एनवायरनमेंट उनको चाहिए 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, उनको चाहिए 60 to 70% का मॉइस्चर, कम्प्लीटली डार्क, ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, इनको लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपने उनको कम्प्लीटली डार्क एनवायरनमेंट दिया, पूरा अंधेरा कर दिया, तो 8 केचुए 6 महीने में 15,000 हो जाते हैं। 8 केचुए जी, ये पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है इनका। तो ये तो, लेकिन हम जो लगाते हैं, चूँकि हम ये सारा जो सिचुएशन है उसको 100% क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम जो ये बोलते हैं कि भाई आप अच्छे से काम करेंगे तो डबल तो पक्का हो जाते हैं। हमने 5-5 गुना भी किया हुआ है। तो अगर कोई किसान छोटे से 5 बेड से 2 बेड से घर पे शुरू करना चाहे और एक बार में 50 किलो केचुआ खरीद लिया, तो 2 से 3 महीने में उसी से अपने बेड बढ़ा सकता है। बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो है ना कि कितने वॉर्म्स हमको चाहिए, कितने बेड से स्टार्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि कितना एरिया है आपके पास, कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और कितने जल्दी आप अपना इनकम करना चाहते हैं, वो भी कितना इनकम करना चाहते हैं। ये 4-5 चीज़ों का जब आंसर आप देंगे तो आप उस नंबर पर आएंगे कि भाई कितने से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो सर अब हम बात करें, लास्ट में हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे जी, क्या केचुए की कोई स्पेशल ब्रीड होती है या अलग अलग ब्रीड अलग अलग लोकेशन के हिसाब से? 4,000 ब्रीड है। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक तो होता है केचुआ, जो उनका है, जो हैबिटाट है, जो उनके रहने का तरीका है, उस पर वो 3 अलग अलग डिफरेंट तरीके से डिवाइड हुए हैं। जो हम लोग अपने गांव में केचुआ देखते हैं, बड़े जो केचुए देखते हैं, वो क्या ज़मीन के अंदर रहते हैं, जो गाँव में खेतों में मैक्सिमम जो वर्मी कंपोस्टिंग केचुआ करते हैं, वो सरफेस ड्वेलर होते हैं, वो सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक। तो हम सिर्फ उनकी बात करते हैं। जो सरफेस के ऊपर रहते हैं वो केचुए बहुत अलग अलग तरीके के हैं। हम लोग जो केचुआ यूज़ करते हैं, इसका बोलते हैं आइसिनिया फटीडा, ठीक। ये केचुआ जो है ना, ऑस्ट्रेलिया से हम 90s में हमारे यहाँ इम्पोर्ट किया गया था, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ का भी वेदर हमारे वेदर जैसा होता है। तो ये केचुए जो है बड़े आराम से हमारे एनवायरनमेंट में सेट हो जाते हैं। जो इनका वर्किंग टेम्परेचर वो 12 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक, मतलब 12 से 38 तक के कुछ ना कुछ काम करेंगे, 25 पे सबसे अच्छा काम करेंगे। इनका जो सर्वाइवल टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री से 48 डिग्री तक होता है। 4 से 48 तक जी जाते हैं ये लोग। अगर 4 से नीचे जाएगा टेम्परेचर, 48 से ऊपर जाएगा, 4 से नीचे क्या होता है, वाटर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। तो इनके बॉडी में 96% वाटर अगर बार जम गया तो खत्म। 48 के ऊपर जाने के बाद जो एक पश्चिमी यूपी का क्षेत्र आ रहा है, तो इसमें तो 4 से नीचे जाने का बड़ा मुश्किल रेयर कभी होता है। तो वो हमारे पास कवर होता है, उसमें गोबर का लेयर होता है, तो जो हमारा अंदर का जो टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास रहता है, 8 डिग्री 10 डिग्री तक ही रहता है। तो हमारे मतलब वेदर में सबसे अच्छे जो सूट कर पाते हैं वो यही कर पाते हैं। प्लस मैंने इनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो बताया वो इन्हीं वर्म के लिए बताया मैंने, जो 8 केचुए 6 महीने में 15,000 हो जाते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है इनका। प्लस इनकी फीडिंग कैपेसिटी, बहुत वोरासियस फीडर है, बहुत ज़बरदस्त खाना खाते हैं। ये अपने वजन के बराबर रोज़ खा जाते हैं। अच्छा, हाँ, जितनी भी उनकी वजन होती है उसके उतना क्वांटिटी ऑर्गेनिक मैटर का ये रोज़ खा जाते हैं। तो जैसे सर 50 किलो केचुआ हम 50 फीट के बेड में डालें जी, तो कितने दिन में हमारा बेड तैयार होकर और हमें प्रोडक्शन दे सकता है? देखिए, ऑन एंड एवरेज 2 महीने का साइकिल है, ठीक। बट जितने भी लोग नया स्टार्ट करते हैं वो बहुत सारी गलती करते हैं, सब कुछ ठीक से नहीं कर पाते। तो नए लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ आप 75 डेज़ का लेके चलो, एवरेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो टाइम, एक्चुअल टाइम है, वो डिपेंड करता है हम किस मौसम में हैं।
ठीक है। इसका सबसे अच्छा मौसम स्टार्टिंग करने का कौन सा देखिए रहेगा? जो सबसे बेस्ट मौसम होता है वो होता है नवंबर अक्टूबर का महीना, फिर आगे फरवरी मार्च का महीना, क्योंकि इसमें नेचुरली जो टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री के आसपास रहता है। नवंबर में स्टार्ट करके मार्च तक आदमी उसको डबल कर सकता है? बढ़िया। डबल तो वो आपका दिसंबर एंड में होगा, बट दिसंबर में विंटर होता है वो निकाल नहीं सकता, वो निकलेगा फिर फरवरी के महीने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी। और दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बड़े आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए एक एकड़ के निकाल सकते हैं। 1 एकड़ के खेत पे काम करके और सर का मैंने बताया कि आप लाखों की नहीं करोड़ों में बात कीजिए, बाकी खुल के सर भी नहीं बता पाएंगे अभी। और बाकी सर कोई नया किसान भाई आपसे जुड़ना चाहे तो आप किस किस तरह से उसे सपोर्ट कर सकते हैं? अंत में चलते चलते थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। ऑलरेडी आपको बताया कि हम लोग जो है यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग देते हैं। आप हमारे पास कभी भी आके, अगर आप ट्रेनिंग वाले डेट नहीं भी आ सकते हैं, उस दिन आप समय नहीं निकाल पाते, तो कभी भी हमसे बात करके आप आ जाइए। आप साइट देखिए, काम कैसे होता है वो देखिए, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साइट पे विजिट नहीं कर सकते हैं तो सर के चैनल पे हमारा नंबर मिल जाएगा आपको। हमारा नंबर आप वहाँ से लेकर हमें कॉल कर सकते हैं। बस कॉल में टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिए कि रात को 8 बजे के बाद कॉल ना करें। मॉर्निंग 10 से शाम के 7 मॉर्निंग आप 7 से कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं। 7 से लेकर आप शाम को 8 तक 9 बजे तक भी कभी कॉल कर ले, अगर नहीं आपके पास टाइम है तो। लेकिन लेट नाइट थोड़ा अवॉइड कर ले। और कोई उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम हमेशा ट्रेनिंग के वीडियोस डालते रहते हैं, कुछ छोटे छोटे जानकारी हम शेयर करते रहते हैं। ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक के नाम से हमारा चैनल है, ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक। चलिए मैं आपके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कोई भाई सब्सक्राइब करके, ठीक है, वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। कोई घर बैठे भी चाहे फ्री में ट्रेनिंग लेके और घर पे भी सीख सकता है। बिल्कुल ले सकता है। देखिए मान लीजिए कोई कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपको अगर सीखना है तो मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ ना किसी माध्यम से आपको सिखा देंगे। मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर से, पश्चिम बंगाल से बैठ के यहाँ पे नहीं आ सकता। सर आते हैं लोग, वो ट्रेनिंग में आते हैं, बट अगर आप नहीं आ सकते किसी रीजन से तो आप उस चैनल के माध्यम से हमसे बात करके जरूर सीख सकते हैं, घर से सीख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतना समय निकाला सर, दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।